चलिए एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ करेंट अफेयर्स के एक नए टॉपिक को लेकर। बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या आपको रेलवे का मेंस देना हो, हर जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं करेंट अफेयर्स का जो एक टॉपिक है महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। चाहे G20 के बारे में हो, G7 के बारे में हो या आसियान के बारे में हो, ये सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो हमारा मकसद है कि आपको कोडिंग करके आपको याद करवा दें बहुत सहजता से कि ये सम्मेलन कहाँ हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में हुआ। आप जानते हैं कि वैदिक युग में जाइए, वैदिक युग में क्या होता था कि जितने रिसीवर थे वो वन में योग करवाते थे। तो योग कौन करवाते थे? योग ऋषि करवाते थे, रिसीवर। तो ऋषि से ऋषिकेश याद रखिए, ऋषिकेश में ये सम्मेलन हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव उत्तराखंड। दूसरा देखिए पहला क्वाड समिट 2021। देखिए इसको कैसे याद कीजिएगा। चाइना की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए ये क्वाड सदस्य देश एकजुट हुए हैं, एक सम्मेलन बना है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया 4 देश मिलकर एक संगठन बनाया है। चाइना का क्या है कि हिंद महासागर में जो भी द्वीपीय क्षेत्र है, उसके बाद प्रशांत महासागर का जो द्वीपीय क्षेत्र है, तो उस द्वीप के ऊपर ज़बरदस्ती से नियंत्रण कायम करना, धीरे धीरे उसकी मानसा बढ़ती चल जा रही है। इसीलिए उसको रोकने के लिए, तो चाइना की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक संगठन बना है। और जो सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, उसको सबसे अधिक टेंशन है, तो वही एक संगठन बनाया है जिसमें भारत भी है, अमेरिका भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो यही है क्वाड। तो क्वाड की पहली बैठक याद रखिएगा अमेरिका में लगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखेंगे हार्ट ऑफ एशिया शिखर सम्मेलन। अब देखिए हार्ट ऑफ एशिया, हार्ट कहाँ होता है? मनुष्य के एकदम सेंटर में, हृदय के पास, ठीक है, हृदय यानी हार्ट। तो आप देखेंगे हार्ट ऑफ एशिया, तो एशिया के सेंटर में वहाँ पर देखेंगे तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो कुछ जो देश है 4-5 देश है जो एकदम सेंटर में है। उसमें सबसे अधिक सेंटर में है तजाकिस्तान। तो याद रखेंगे हार्ट ऑफ एशिया, हार्ट होता है सेंटर में, तो सेंटर में, एशिया के सेंटर में कौन सा देश है? तो दुशानबे तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की राजधानी है, याद रखेंगे। अब देखिए अगला है छठा रायसीना संवाद 2021। अब क्या होता है कि रायसीना संवाद जो होता है, रायसीना पर्वत के ऊपर दिल्ली अवस्थित है। अब दिल्ली में देखते हैं कि बैठक लगता है जिसमें खास करके जितने राजदूत होते हैं और मंत्री लोग होते हैं उनकी एक बैठक लगती है। तो अब देखिए चूँकि रायसीना संवाद है, छठा रायसीना संवाद, रायसीना पर्वत यानी के ऊपर दिल्ली अवस्थित है, और दिल्ली में जो भी बैठक होगा तो नरेंद्र मोदी जी उसकी अध्यक्षता करेंगे ही, जो महत्वपूर्ण सम्मेलन होगा। तो इससे आप याद रखिए दिल्ली में नरेंद्र मोदी। अब देखिए नेक्स्ट है बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन। तो ये कहाँ हुआ? हेनान प्रांत, दक्षिण चीन। कैसे याद रखेंगे? तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फोरम फॉर एशिया। तो एशिया में सबसे अधिक फोरम में सबसे खतरनाक अभी कौन चल रहा है? तो चाइना चल रहा है। तो याद रखेंगे चाइना, हेनान प्रांत, दक्षिण चीन। अब देखिए नेक्स्ट है G7 समूह देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, ये लंदन में लगा। इसको याद रखिए G7 में कुल 7 सदस्य देश हैं। एशिया का 1 जापान है, उत्तरी अमेरिका में 2 अमेरिका और कनाडा है, और यूरोप जो सेंटर में है उसमें 4 देश है, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। तो ये G7 के सदस्य देश हैं। अब इसमें देखेंगे सबसे सेंटर में लंदन है, और लंदन में ही प्रायः अधिकतर बैठक लगती है। तो याद रखेंगे G7 का सदस्य देश इंग्लैंड है, तो वहीं पर बैठक लगी है लंदन में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 16वां भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, ये है, इसको पुर्तगाल याद रखेंगे। अब देखिए 16वां भारतीय यूरोपीय संघ, भारत में इसको याद रखने के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। भारत में सबसे पहले यूरोपियों का जो आगमन हुआ, ठीक है, उस यूरोपी में सर्वप्रथम कौन थे? पुर्तगाली थे, याद रखिएगा पुर्तगाली। तो पुर्तगाल याद रख लीजिए।
अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट में है ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक, यह है भारत। अब देखिए ब्रिक्स का देखेंगे, लिखेंगे तो BRIC और S, ये हो गया आपका ब्रिक्स। और ब्रिक्स में एक खासियत है, B से ब्राज़ील है, रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। तो देखेंगे ब्राज़ील में अगर बैठक हुआ तो नेक्स्ट ईयर कहाँ होगा, फिर रसिया में होगा, रसिया में हो गया तो फिर कहाँ होगा, इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा, इस प्रकार से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है याद रखने के लिए आपको तरीका बताता हूँ, ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक, सबसे अधिक रोजगार की आवश्यकता, सबसे अधिक रोजगार की आवश्यकता किसको है इस ब्रिक्स देश में, तो भारत को है। तो याद रख लीजिए भारत, बहुत आसान है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ब्रिक्स तक। इसके बाद लेते हैं WHO की 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा। इसको कैसे याद रखिएगा, तो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य सभा, आपको याद होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ खड़े थे और बीजेपी के बड़े नेता हैं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत दिन तक स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। उससे याद रख लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संबंधी चर्चा हुआ तो जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं उसकी अध्यक्षता में, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन याद रखिए। अब नेक्स्ट है सेकेंड P4G सम्मेलन। तो देखिए दिखने से लगता है मोबाइल टाइप का, P4G मतलब मोबाइल है, और मोबाइल सबसे अधिक कहाँ बनता है, दक्षिण कोरिया में। तो याद रखेंगे दक्षिण कोरिया, सियोल दक्षिण कोरिया। इसके बाद देखिए 47वां G7 शिखर सम्मेलन, इसको तो आप लिख ही लीजिए, ये है आपके लिए VVI, ठीक है, इसको स्पेशल आप याद कर लीजिए। ये कर्नवाल यूनाइटेड किंगडम में 5 देश आते हैं, जिसमें जानते हैं कर्नवाल यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। तो 47वां G7 शिखर सम्मेलन ये कर्नवाल में हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं 31वां नाटो शिखर सम्मेलन। अब नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स, तो वहीं पर हुआ है सम्मेलन, याद रखना बहुत आसान है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। अब देखिए हाल फिलहाल में देखेंगे कि नौसेना के लिए बोट बनाने वाला सबसे फ्रांस का देखेंगे, इसमें काफ़ी आगे है। तो नौसेना के लिए काम करता है और बोट बनाना, उसके लिए क्या कहते हैं कि पनडुब्बी बनाना, तो ये फ्रांस इसमें आगे है, तो फ्रांस याद रखेंगे। इसके बाद देखिए याद रखना है G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। अब देखिए G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, देखिए मेरा उद्देश्य है कि किसी प्रकार से कोडिंग करके आपको ये सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये कैसे याद रहे, इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल एक बार में याद हो जाएगा। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। अब देखिए G20 विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है, ठीक है। अब ये लोग कहाँ बैठे हैं, नेपल्स इटली में। अब इटली जानते हैं जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी है, एक बार अचानक से ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और 20,000 लोग मर गए थे। तो अब जानते हैं जहाँ 20,000 लोग मरे हैं वहाँ G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कर रहे हैं, तो कभी भी खतरनाक हो सकता है, ये इनको पता नहीं है। इसीलिए याद रखिए G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ, इटली। अब देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स की 11वीं वर्चुअल मीटिंग। अब इसको याद रखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल ने, तो अजीत डोभाल जी की अध्यक्षता में। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन, इसको याद रखिए जेनेवा। अब देखिए सतत विकास का अर्थ होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमको प्राकृतिक संपदा को बचाते हुए विकास का काम करना है।
मतलब सोलर सिस्टम की तरफ ध्यान देना है, कुछ ऐसा काम नहीं करना है जिससे प्राकृतिक संपदा पर को नुकसान पहुँचे। तो जैसे ही प्राकृतिक संपदा को बचाएंगे तभी अब हम लोगों का जान बच पाएगा, यानी पर्यावरण को बचाना जरूरी है। जान बच पाएगा से जेनेवा याद रखिए। तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब हम विकास तो करेंगे लेकिन सोलर सिस्टम कुछ ऐसा इस्तेमाल करेंगे जिससे पर्यावरण बच पाए। तो इस प्रकार का विकास करेंगे तभी हम लोगों का जान बचेगा, जेनेवा याद रखना है। इसके बाद चलिए अगला है 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अब इसको कैसे याद रखिएगा, तो ये अभी भारत में हुआ है। ब्रिक्स जैसा कि आपको पहले ही बताया गया, BRICS और S, तो रसिया में हुआ था ब्रिक्स का सम्मेलन। अब इंडिया में ही होना था, इसलिए इंडिया में, और फिर नेक्स्ट कहाँ होगा, नेक्स्ट होगा चाइना में। तो इससे आप याद रख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद देखते हैं 21वां SCO संघाई शिखर सम्मेलन। ये है तजाकिस्तान। संघाई में देखेंगे जितने सेंट्रल एशिया के जितने देश हैं वही हैं। तो सेंट्रल एशिया में सेंटर में बिल्कुल तजाकिस्तान पड़ता है, तो वहीं पर बैठक लगी। इसके बाद देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर आगे बढ़ जाते हैं, आपका संघाई तक हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन। अब देखेंगे कोविड-19 के लिए सबसे ज़्यादा चिंतित अमेरिका था, और प्रारंभ में अमेरिका में बहुत अधिक लोग मरे और बहुत परेशानी झेलना पड़ा कोविड-19 को लेकर। तो देखिए कोविड-19 शिखर सम्मेलन कहाँ, अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है, तो सबसे अधिक चिंतित भी होगा इसके लिए, उसके पास पावर है। अब देखिए अगला है क्वाड नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक। तो पहले ही हम चर्चा कर दिए हैं, क्वाड मंत्रियों की क्वाड में अमेरिका सबसे अधिक चिंतित है और वहीं पहली बैठक लगी थी, इसको याद रखिए। इसके बाद है दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन। तो सबसे अधिक अभी चाइना में क्या है देखेंगे, सबसे अधिक इंडस्ट्री है स्थापित किया है, और जिसके पास इंडस्ट्री है तो क्वालिटी का माल भी वहाँ बनता है कंपनी में, तो सबसे अधिक आयात निर्यात करता है। तो देखिए परिवहन आयात निर्यात सबसे अधिक कौन करता है, चाइना। तो बीजिंग याद रखिए, बीजिंग चाइना। अब इसके बाद याद रखेंगे 18वां आसियान और 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये ब्रुनेई। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, आसियान सदस्य देश आप जानते हैं, आसियान सदस्य देश 38वां और 39वां प्रत्येक 6-6 मंथ पर आसियान का एक सम्मेलन होता है। आसियान में आप जानते हैं 10 सदस्य देश हैं, जिसमें आप ऊपर से काउंट कर सकते हैं, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, फिर इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है। तो 10 सदस्य देश हैं, ब्रुनेई है, ठीक है। तो इसमें से अभी इससे पहले था वियतनाम की मेज़बानी में हुआ था सम्मेलन, अभी याद रखना है वियतनाम के बाद ब्रुनेई। तो इस दोनों को याद रखिए, 18वां आसियान भारत और 16वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये भी ब्रुनेई है, और 38वां और 39वां आसियान। तो पहले वियतनाम में हुआ था, अब ब्रुनेई में होगा। अब देखिए 16वां G20 शिखर सम्मेलन, अब इसको याद रखना है 2021, ये है रोम, इटली। तो G20 के लिए मंत्रियों की बैठक कहाँ लगी थी, इटली में ही, ठीक है। तो 16वां G20 शिखर सम्मेलन के लिए तो इसको भी इटली ही याद कीजिए। बताए थे कि मंत्रियों को इतनी समझदारी है नहीं कि इटली में सक्रिय ज्वालामुखी उद्गार होते रहता है, कभी भी खतरनाक हो सकता है। फिर भी जो G20 वाले कहाँ जाकर सम्मेलन करते हैं, इटली में। इटली, रोम याद रखिएगा जगह। अब याद रखना है COP 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन। तो जलवायु को लेकर एक सम्मेलन 2020 में होना था, जो 20 में नहीं होकर अब हुआ है 21 में। कोविड-19 के कारण एक वर्ष विलम्ब हुआ। कहाँ, ग्लासगो, स्कॉटलैंड, याद रखना है। इसके बाद देखिए 32वां हुनर हाट। अब देखिए
तो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी किसी भी मुद्दे के ऊपर चर्चा करते हैं कि हुनर मतलब स्किल डेवलपमेंट, स्किल्ड होना चाहिए व्यक्ति में। तो स्किल्ड आप में होना चाहिए। तो उसके परम शिष्य हैं, नरेंद्र मोदी जी के परम शिष्य हैं योगी जी, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ, याद रखिए। तो हुनर विकसित करने के लिए तो वो तो माहौल बनाएंगे ही, बीजेपी से हैं, नरेंद्र मोदी जी के शिष्य हैं। तो 32वां हुनर हाट, तो उस प्रकार का हाट लगेगा जहां लोग अपना हुनर प्रदर्शन दिखाएंगे, इससे आप याद रख सकते हैं लखनऊ। इसके बाद पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, इसको कैसे याद रखिएगा, पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन, तो बौद्ध मठ बिहार नालंदा, देखिए बिहार मतलब ही बौद्ध मठ होता है, तो नालंदा में तो पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन याद रखिएगा नालंदा बिहार, बिहार मतलब बौद्ध मठ ही होता है। इसके बाद 25वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, अब देखिए इसको याद रखिए, गोवा फिल्म महोत्सव जो भी होता है वो गोवा में ही होता है, तो इसको भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। इसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोग देख चुके थे यहाँ तक 25वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ, गोवा। अब देखिए 13वां एसएम शिखर सम्मेलन, ये है कंबोडिया। इसके बाद 5वां हिंद महासागर सम्मेलन, अब देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, 5वां हिंद महासागर, हिंद महासागरीय क्षेत्र में देखते हैं कि आजकल जो चाइना की विस्तारवादी नीति है कि जहाँ तहाँ द्वीप के ऊपर क्या करता है, धाबा बोलता है, तो अबू धाबी याद रख लेंगे। हिंद महासागरीय क्षेत्र में और में धाबा कौन बोलता है, चाइना बोलते रहता है, तो उससे अबू धाबी कहेंगे। अबू धाबी कहाँ है, यूएई में है, याद रख लीजिए। इसके बाद 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, अब ये है पणजी गोवा। अब आप देखेंगे, आप चले जाइए महाराष्ट्र के तरफ और गोवा के तरफ, वहाँ पर देखेंगे हर जगह बीटेक का मतलब कॉलेज है। यहाँ लोग बिहार में खास करके एमए बीए ये सब करते हैं, उधर तो केवल और केवल लोग एमटेक बीटेक करते हैं। तो सबसे अधिक है तो 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के लिए कहाँ है, गोवा, याद रखेंगे गोवा पणजी। यहाँ इस तरह का माहौल महाराष्ट्र में और गोवा में होता ही होता है, तो गोवा पणजी याद रखिए। इसके बाद 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, अब देखिए आप याद रखिए कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी कौन है, कांग्रेस। तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। तो पुरानी सब देखिए, पुराना, तो पूना ले लीजिए महाराष्ट्र। इसके बाद है पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक, तो ब्रिक्स के लिए अभी जस्ट बताया गया था कि इंडिया में हुआ, उसके बाद चाइना। और इसके बाद प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, तो प्रथम भारत मध्य एशिया, तो मध्य एशिया में होगा, तो मेज़बानी नरेंद्र मोदी जी की। और सबसे अंत में आप देखेंगे कि ये सतत विकास शिखर सम्मेलन 21वां, तो सतत विकास पर अभी नरेंद्र मोदी जी सबसे अधिक जोर डाल रहे हैं कि सतत विकास करना है, जिसमें क्या कहते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, जितना कचरा है, मतलब हम लोग सतत विकास करेंगे, प्राकृतिक संपदा को क्या कहते हैं बचाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर इसके ऊपर पर्यावरण के ऊपर काम चल रहा है, जिस पर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो इससे आप भारत याद रख लीजिए। तो देखिए बहुत मुश्किल महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ होने वाला है, ठीक है, महत्वपूर्ण सम्मेलन कहाँ हुआ, तो बहुत मुश्किल होता है कि सम्मेलन को एक साथ याद रखना। तो कोडिंग के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से मैं प्रयास किया हूँ कि उस चीज़ को आसानी से याद रखा जा सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। फिर मैं एसपीडी के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आऊँ और फिर आपके बीच आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।